दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे, गांव नगर की सभी बहन सत्यता। सम्मानीय भाइयों बंधु, इस ग्राम के समस्त जाने बुजुर्ग साथीगण, आप सभी को और इस मंचासीन मेरे समक्ष बैठे तमाम अतिथिगण, हमारे मुख्य अतिथि, समस्त ग्रामवासी और दादा जो गुणवाना आंदोलन को हम तक जिन्होंने पहुंचाया, उन तमाम सियाने बुजुर्गों को ये देवरावन बलावी और हमारी पूरी टीम की ओर से सेवा 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 जोहार हम कहते हैं। जय भीम। साथियों, ये चुनाव का सीजन है और इस चुनाव के सीजन में हर एक पार्टियां आपके गांव में आ रही है। जब हर एक पार्टियां आपके गांव में आ रही है और हमें उन पार्टियों में किसी न किसी को एक को विधायक का प्रतिनिधि हमें चुनना है, किसी एक को वोट देना है। सम्मानित साथियों, अमरवाड़ा विधानसभा एक आदिवासी सीट है और आदिवासी सीट होने की वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े वो आदिवासी ही होगा। और अभी वर्तमान समय में इस अमरवाड़ा विधानसभा में 9 लोग खड़े हुए हैं और 9 लोग आदिवासी समाज से और वो अलग अलग पार्टी से खड़े हुए हैं। कोई बीजेपी से खड़ा हुआ है आदिवासी गौड़ समाज का, 9 ही लोग गौड़ समाज के, कोई बीजेपी से खड़े हुए हैं मोनिका भट्टी, कांग्रेस से खड़े हुए कमलेश शाह जी, वैसे आम आदमी पार्टी से खड़े हुए कोई सरेआम दादा, कोई समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं, कोई जनशक्ति जनसेवा पार्टी से खड़े हुए हैं। ऐसे अलग अलग पार्टी से 9 लोग खड़े हुए हैं और आदिवासी सीट है तो वो 9 नहीं 900 भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से उन सब 9-10 चेहरों में से किसी एक को आपको चुनना है। सम्मानित साथियों, हम एक को इसलिए चुनना है क्योंकि इससे पहले दादा मनमोहन साहब भट्टी जी हुआ करते थे हमारे बीच में, तो हम बिना सोचे समझे सम्मानीय भट्टी जी को हमारी वोट जाती थी। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में हमारे गुणवाना आंदोलन के प्रेरणा स्रोत सम्मानीय मनमोहन साहब भट्टी जी हमारे बीच नहीं है। सम्मानीय साथियों, जब भट्टी जी हमारे बीच में नहीं, हमें दुख होता है और दुख उसमें भी होता है जिन्होंने हमसे भट्टी जी को छीना है, और दुख उस पार्टी के भी ऊपर होता है जिस अस्पताल में हमारे भट्टी जी हमसे छीने गए, जिस अस्पताल में भट्टी जी लिंगोवास हुए, वो अस्पताल बीजेपी के लोगों का अस्पताल था। दुख हमें इसलिए भी होता है, साधना सिंह का अस्पताल है वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी का, और उसी अस्पताल में शिवराज सिंह चौहान जी भी एडमिट थे और उसी अस्पताल में कोरोना के समय भट्टी जी भी एडमिट थे, वही एडमिट करके रखे थे इलाज के लिए। फिर क्या हुआ कि हमारे बीच में भट्टी जी नहीं है। सम्मानित साथियों, भट्टी जी को रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने लाख कोशिश करी थी, लेकिन भट्टी जी रुकते नहीं थे। डराने की कोशिश करी लेकिन भट्टी जी डरते नहीं थे, खरीदने की कोशिश करी लेकिन भट्टी जी खरीदाए नहीं। क्यों? भट्टी जी गुणवाना के सच्चे सिपाही थे। चाहते थे तो वो भी बीजेपी कांग्रेस में सीधा घुस के विधायक बन जाते, लेकिन भट्टी जी को कई बार बदनाम किया गया कि वो बीजेपी और कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वो गए नहीं। क्यों? 8963 ये हमारा शुभ अंक 750 है हमारा, जो ये दुकान का कॉन्टेक्ट नंबर है। क्योंकि भट्टी जी अपनी जवान पे अटल थे। भट्टी जी ने कहा था कि मेरी मरने की खबर आ जाएगी लेकिन मेरी समाज मेरी कभी बिकने की खबर नहीं आएगी, मैं भले मर जाऊंगा। इस वचन पे भट्टी जी अटल रहे, इसलिए वो बिके नहीं कभी। लोगों ने कोशिश किया खरीदने की, बदनाम करने की कि भट्टी जी बिक गए, ये हो गए, लेकिन अंतिम सांस तक भट्टी जी समाज के साथ खड़े थे, गुणवाना आंदोलन के साथ खड़े थे, आप सभी भाइयों के साथ खड़े थे। वो भी सोच सकते थे कि मुझे विधायक बनने के लिए बीजेपी कांग्रेस में जाना पड़े, लेकिन वो कभी नहीं सोचे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आदिवासी समाज और गुणवाना के लोग एक बार अगर पूरे दिल के साथ मुझे आशीर्वाद अगर दे दे तो बीजेपी कांग्रेस की तलवे चाटने की जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद विधायक बन जाएंगे। बस हमारे प्यारे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए था, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहिए था। जिस दिन हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, वैसे ही आज आपका ये भाई दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की राह हमें चलते हुए मुझे भट्टी जी जो चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड से चुनाव लड़े थे, मुझे वही चिन्ह मिला हुआ और आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं। जैसे आपने भट्टी जी को आशीर्वाद दिए थे, वैसे मैं आपके आशीर्वाद से अपेक्षा करता हूं कि मैं इसी ब्लैक बोर्ड चिन्ह के साथ गुणवाना में फिर से पुनः भट्टी जी के विचारों को जमीन पे अमल करने के लिए और अमरवाड़ा में गुणवाना का विधायक बनाने के लिए तमाम युवा साथियों भाइयों बहनों के साथ में काम कर रहा हूँ।
नंबर में ये बटन है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी काम करने में। अरे पुलिस से लड़ना पड़ा, हम लड़े, क्योंकि भट्टी जी होते तो वो भी लड़ते। अस्पताल में हमारे लोगों के इलाज के अभाव के कारण जो समस्या होती थी, हमारे लोगों का इलाज नहीं होता था, तो हम डॉक्टरों से भी लड़े, कई वीडियो हमारे वायरल हुए। क्यों? क्योंकि भट्टी जी होते तो वो भी यही करते और भट्टी जी करते भी थे। थाना कोर्ट कचहरी में जब हमारे लोग की एफआईआर नहीं लिखती थी, जब बिना पूछे हमारे लोगों के जमीन में डैम बांध दिया जाता था, बांध दिया जाता था, भट्टी जी लड़ते थे, हम भी लड़े और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि भट्टी जी होते भट्टी जी भी यही करते। सम्मानित साथियों, हमने वो तमाम काम किया। ये धनकथा बहरिया में हमारे बैलवंशी समाज, नागवंशी समाज, SC SC OBC तमाम समाज के लोगों की जमीन जा रही थी। 50,000 रुपए एकड़ से वो जमीन खरीद रहे थे कोलमैस वाले। किसी को नौकरी देने के लिए बोल दिया, लेकिन नौकरी देते नहीं थे। वहां पर हमने आंदोलन किया। हमने बोला गांव वालों को कि जब तक तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी, इन लोगों को घुसने मत देना। और अभी ये लोग जो तुम्हारे खेत में गड्ढा खोद रहे हैं, टेंशन मत लो, हम साथ में चलते हैं। साथियों, 500 से ज्यादा लड़के हम जब गए पूरे गांव वालों के साथ, तो उनको लठ लेके, बांस का डंडा लेके हम लोगों ने पूरे कोलवाइस वाले का भगाने का काम किया और अपनी जमीन को बचाने का काम किया। वहां पर भी वो कुछ दलाल लोगों ने क्या किया, कुछ दलाल लोग वहां पर गए और हमारे लोगों को समझौता करवा के पूरी की पूरी जमीन उन्होंने छिनवा दिया। और आज वही लोग मुझे फिर से बुला रहे धनकथा बहरिया वाले, उन्होंने कहा कि भैया फिर से आना है। कुछ दलाल लोगों ने बोले हमारे साथ गलत जगह साइन करवा दिया और काम चालू फिर से करवा दिए। सम्मानित साथियों, बहुत धोखा होता है हम लोगों के साथ। हमारे दलित SC भाइयों को लगातार लोग मार रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता, थाने कोर्ट कहते हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये विधायक, कांग्रेस और बीजेपी विधायक कुछ नहीं बोलते। ये कमलेश सर जी के मुंह पे ताला लगा रहता है, ये कभी विधानसभा में तक नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि बोलने ही नहीं आता। अधिक समय नशे में टूट रहते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। सम्मानित साथियों, हमारे हक और अधिकार की चीजें हमें तभी मिलती है। हमारे अधिकार, बच्चों के लिए शिक्षा, अच्छा हॉस्पिटल और आपके क्षेत्र में सड़क तभी मिलेगी जब विधानसभा में जाके चिल्लाना पड़ता है। आपके लोगों के अधिकार तभी मिलते हैं। आपके लोगों के साथ अगर अन्याय हुआ तो विधानसभा के अंदर चिल्लाना पड़ता है, वहाँ आवाज रखनी पड़ती है, वहाँ बात रखनी पड़ती है। पूरा देश सुनता है, वहां से अधिकारी कर्मचारी सुनते, पूरे नेता सुनते हैं। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कमलेश सर जी 10 साल से विधायक है। मुझे बताइए, कभी ये विधानसभा में जाके आपके लिए बात रखे क्या? गूंगे लोग। फालतू में हम लोग विधायक बना देते हैं और विधायक बनाने के बाद ये लोग हमारा क्या काम किया बताओ मुझे। आज भी हमारे लोग वही कच्ची सड़क में, ये देखिए पथरीली सड़क में चल रहे हैं, पानी नहीं है, ढंग से बिजली नहीं है। वोट हमने कमलेश सर को दिया और पूरा जैन बनिया सेठ साहूकारों का विकास हुआ। हमारा कब होगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा, क्षेत्र हमारा, राज तुम्हारा, जनसंख्या हमारी, राज तुम्हारी। अरे SC SC OBC के लोगों का कभी भला करे कमलेश सर जी ने? साथियों, आज हम ढूंढ रहे हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, बट का खापम कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे रोते हैं छात्रावास में सीटों की, पलंगों की संख्या कम हुआ, पलंग नहीं बढ़े। हमारे बच्चे चिल्लाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल की छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाएगी, वो बच्चे रोते हैं कम छात्रवृत्ति मिल रही। अरे 50 पैसा मिलने वाली माचिस 1 रुपए मिलने लगी, लेकिन हमारे बच्चों को उतनी छात्रवृत्ति ये सरकार देती है। सम्मानित साथियों, आपको सवाल करना पड़ेगा कमलेश साथी से, बोलना पड़ेगा कमलेश साथी से कि आपको हमने 2 बार विधायक बनाया, तुम बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया? महलों में पड़े रहे, 2 बजे बाद निकले और हमारा वो व्यक्ति 11 बजे जाके 2 बजे तक तुम्हारे दरवाजे में सर पटकता रहा, लेकिन तुम निकल नहीं पाए। ये काम किया तुमने क्या कमलेश साथी? चलो, अरे विधायक बनाए कमलेश साथी को हमने। मुझे बताइए, एक राजा संकल्प रघुनाथ सर गिराने महारानी दुर्गावती की एक भी प्रतिमा हर अमरवाड़ा और बटका कापा में बनाए क्या? बनाए क्या? मुझे बताइए। जो आपके महापुरुषों की प्रतिमा तक नहीं लगवा सकता, जो आपके लिए बैठने के लिए भवन तक नहीं बनवा सकता, उससे क्या उम्मीद करके आप वोट दे रहे हो? क्या उम्मीद करके उसको आप अपना विधायक मानोगे? अरे वो सब छोड़िए, एक बर्दों की प्रतिमा तक सामने निकाला पाए, जबकि हमारे गांव के 10 लोग इकट्ठे होकर अपने परम पुरुष फराफैन की प्रतिमा स्थापना कर लेते हैं, लेकिन ये विधायक बनने के बाद भी नहीं करा सकता। अरे जो काम आप 10 लोगों ने इकट्ठे होकर कर ले रहे हो, वो काम वो विधायक भी नहीं कर पाते, तो क्या काम का विधायक इसको?
हर जितने पंजाब वाले इनके जितने झंडे लगे झंडे निकाल के उधर फेंक देना, उनको बोलना हमारे गांव में कोई पंजाब झंडे नहीं लगाएंगे, हमें नहीं चाहिए कोई पंजाब झंडा। अरे कल तुमने मूर्ति नहीं बनाया, भवन नहीं बनाया, तुम कुछ नहीं कर रहे, कागज विधायक बनाया तुमको फिर। ये लोग वोट मांगने के आएंगे, इनसे पूछना। अरे 10 साल से रानी दुर्गावती प्रतिमा नहीं बना पाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं बना पाए। अरे वो डॉक्टर डैरिया सर को सरेआम गोली मार दिया गया, कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं गए। हम युवा वहां पर लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे डॉक्टर डैरिया सर को न्याय दिलाने के लिए। समाज कोई भी हो, हमारे आंदोलन से हमसे जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ हैं, हमने उनके लिए लड़ा और लगातार हम लड़ेंगे साथियों। चाहे डेरे समाज, तथिया समाज, बैरा समाज, पाल समाज, साहू समाज, किसी भी समाज के साथ अगर गलत होगा, अगर वो समाज हमारे साथ जुड़ी है तो साथियों बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपको क्या कभी भी अगर कोई दिक्कत आएगी, अपने आपको कभी अकेला मत समझना, आपको कोई डराएगा अकेला मत समझना। हम युवाओं का, हजारों युवाओं का ग्रुप और काफिला आपके साथ है। आज रात को आपकी सुरक्षा रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग खड़े होंगे। हम लोग उन दूबे विधायकों की तरह नहीं है कि दुबक के घर में बैठ जाए। अरे हमारे कोई दुश्मन लोग रास्ते रोकते हैं तो कान की कनपट्टी में एक झापड़ मार के रास्ते से हटाने का काम उनको करते हैं। सम्मानित साथियों, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी भी लगातार इसी तरीके से काम करते थे। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, एक साहब मोनिका भट्टी जी है जो अपने पिता की पार्टी, अपने पिता को मारने वाली, हत्या करने की साजिश करने वाली पार्टी में जाकर शामिल हुई है। पूरा समाज रो रहा है उसके नाम पे कि मोनिका तू समाज को छोड़ के क्या हो गई, तुमने गुणवारा को क्यों छोड़ी, तू बोले विधायक बनना था। अरे विधायक बनने के लिए अपना जमीन नहीं बेचना पड़ता, अरे विधायक बनने के लिए तो अपना स्वाभिमान जिंदा रखना पड़ता, तब विधायक बनते हैं। अरे विधायक बनने के लिए आपको चंद रुपए में बिकना नहीं पड़ता, कितने में बिके आप कह रहे हैं। अरे 2 रूखी सूखी रोटी खाती तो हमारे लोगों के घर पे सोती, अरे दिन रात मेहनत करती। ये बीजेपी कांग्रेस वाले की हिम्मत नहीं थी मोनिका को हराने की। हम हाथों हाथ मोनिका को गुणवारा का विधायक बनाते, लेकिन क्या की, अरे भूखे रहना पड़ता जी, रहे हम भूखे, लचका रोटी खा के, लचका भेजा पी के हम भूखे रहे। अगर तुम सोचो कि हमें अच्छा खाने के मिले और अच्छे विधायक बन जाए, ऐसा विधायक नहीं बनता। अरे विधायक बनाने के लिए कभी धोती पहनना पड़ती है, तो कभी फटे कुर्ता पहनना पड़ता है, कभी हमारे लोगों के घर में चटनी रोटी खाना पड़ता है, और कभी रोटी नहीं भी मिली तो 1 लोटा पानी पीकर रात गुजारना पड़ता, तब जाकर विधायक बनते हैं। मेहनत करना पड़ता है। भट्टी जी मेहनत करे थे, बोरा के फट्टे में सोते थे, कई बार अगर खाने को कुछ नहीं रहता था तो चना और गुड़ खाते थे अपने गाड़ी में रख के, तब जाके विधायक बनते हैं। लेकिन ये मोनिका को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि दादा मनमोहन साहब भट्टी जी उनको अपने पास कम रखते थे, उसको पढ़ने के लिए छोड़ दिए थे। और भट्टी जी के जाने के बाद अचानक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उसको लगा कि मैं बीजेपी से जल्दी विधायक बन जाऊंगी, तो अपने शरीर को गुणवाना का क्या होगा गुणवाना का? क्या बीजेपी वाले बड़देव की पूजा करते हैं? क्या बीजेपी वाले पीला गमछा डालते हैं? जब बीजेपी वाले हमारा 17 की झंडे का सम्मान करते हैं? और तो जब जिनके साथ हमारी पता ही नहीं रही है, जिनके साथ हमारी जमा ही नहीं रही है, उनके साथ हम हाथ मिलाए भैया। और ये हाथ मिला के कहती है कि गोंडवाना और बीजेपी का गठबंधन हुआ। अरे कौन सी गोंडवाना का गठबंधन करती तूने अकेली ने? कौन से गोंडवाना? तेरी अकेली का गोंडवाना का गठबंधन हुआ होगा। अगर तेरे को समाज में अगर जीना था तो समाज का गठबंधन तू बीजेपी के साथ करती, तब बात मानती। ये युवाओं का गठबंधन तू बीजेपी के साथ करती, तब ये तेरे साथ खड़े होते। ये मट्टी के मकान में रहने वाले लोग और 16 हाथ की साड़ी पहनने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले और गमछे में पीला पगड़ी बांधने वाले लोगों का गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं हुआ। ये आज भी गोंडवाना के साथ खड़े हुए हैं। अरे बड़े 4 वोट मिलेगी, लेकिन अपना स्वाभिमान मान सम्मान नहीं बेचेंगे। भट्टी जी की उस कहावत को हम दोहराएंगे कि मर जाएंगे लेकिन बिकना हम पसंद नहीं करेंगे। बिकने की खबर, मरने की खबर मिल जाएगी, लेकिन बिकने की खबर नहीं मिलेगी। इस बात को अपने शरीर में, अपने जीवन में अमल करते हुए काम करेंगे। आपके खातर हम जेल गए, ये बीजेपी के लोग हमारे पास भी खरीदने के लिए आए थे, लेकिन हमने बिके। हमने बोले कि तुम अगर हमें कल को खरीद ले हो तो समाज हमें सम्मान नहीं देगी। तुम्हारा 10 करोड़ रुपए और तुम्हारी बड़ी बड़ी गाड़ी फेल है हमारे समाज के सम्मान के सामने, क्योंकि 2 रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत और सम्मान की जिंदगी हम जिएंगे। नहीं चाहिए हमें करोड़ों रुपए, नहीं चाहिए तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे हमें सम्मान की जिंदगी चाहिए। सूखी रोटी खा लेंगे हम लोग, लेकिन हम कभी जो है कभी भी बिकेंगे नहीं साथियों। ऐसी आस और अपेक्षा से हम काम कर रहे हैं। इनने कहा कि आजा, कांग्रेस वाले ने कहा कि मेरे साथ शामिल हो जा, मेरे को नहीं होंगे बोलो जेल में डाल देंगे, मेरे को डाल दो। 21 दिन जेल में डाल के रखे इन लोगों ने मुझे।
21 दिन जेल में मैंने रह लिया, लेकिन कांग्रेस के तलबे ने चाहा कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। इनने बोले थे कि अगर तेरे को जेल जाना है या कांग्रेस में शामिल होना है, मैंने बोला मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, तुम मेरे को जेल में डाल दो। साथियों, हमने अपने स्वाभिमान जिंदा रखे। और कोई रहता तो बोलता भैया मैं तुम्हारे साथ जुड़ जा रहा हूँ, मैं नहीं रहना जेल में, भेजा मारा तुम्हारा। लेकिन हम रहे साथियों, क्योंकि हमारा स्वाभिमान जिंदा है। आपसे मैं आता और उम्मीद करता हूँ कि 3 नंबर के बटन में ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है, आप मुझे आशीर्वाद दें और अपने जितने रिश्तेदार, परिवार, खानदान के लोग, मोहल्ला पड़ोस और आस पास रहते उनको भी बोले कितने नंबर के बटन दबाना है। क्या है मेरा चुनाव चिन्ह? क्या है चुनाव चिन्ह? आपको ये बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे तो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों की जिंदगी बनाना। आप मुझे वोट दोगे तो मेरी जिम्मेदारी है रोड बनाना। आप मुझे वोट दोगे तो हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा देना ही मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये रोड में मैं नहीं बना पाया तो आंदोलन करके बनाऊंगा। अस्पताल में भी अगर ये स्वास्थ्य विभाग वाले मेरी नहीं सुने तो हजारों लोगों को बैलगाड़ी में भर के ले जाके वो आंदोलन हम करेंगे, रोड में कफील कम्बल बिछा के आंदोलन करेंगे साथियों। लेकिन हम अपना काम जरूर पूरा करवाएंगे। मैं विधायक बन के कागज में कई बार ये काम पूरा नहीं होता, हम आंदोलन करके करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छे पानी के लिए मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। 3 नंबर की बटन आपको दबाना। कितने नंबर की? सम्मानीय भवानी भैया, आपसे निवेदन करता हूँ कैमरा अगर होगा एक फोटो आप खींचे 3 नंबर की बटन दबाने के लिए। बताइए कितने नंबर की बटन दबाना है? कितने नंबर की बटन दबाना है? क्या आप गुणवाले को जिताने के लिए तैयार हो? आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? तो करिए वो कैमरा तरफ 3 उंगली और उनको बोलिए कि हम जिताएंगे गुणवाले को, हम पूरा करेंगे बच्चे दादा के मिशन को, हम अपना स्वाभिमान नहीं बेचेंगे, बीजेपी कांग्रेस वाले को गाँव में नहीं घुसने देंगे और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ये गुणवाना की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। और इसके लिए अगर हमें लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, पुलिस के पास झेलना पड़े तो हम झेलेंगे। बत्ती दादा अमर रहे, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मातृशक्तियों और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बुजुर्गों को, हमारे मार्गदर्शकों को। मेरा सादर चरण स्पर्श आप स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में जो 17 तारीख को जो वोट होगी उसमें आप 3 नंबर के बटन में वोट दोगे भी और वोट दिलाओगे भी और जितने रिश्तेदार और फोन नंबर आपके पास है वो सबको बोलोगे भी। और 3 दिसंबर को भारी मतों से मेरी समाज जीतेगी भी और हमेशा जीतते रहेगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जवाब। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान साथियों, जय संविधान।